सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रेमी प्रभु की स्तुति हो, प्रेमी प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। लोगों को जय यीशु ख्रिस्त में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज का अनुवाक्य, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी आगवानी करने जाओ। आज का सुसमाचार संत लूकस के अनुसार उनके अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 तक। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुन रही थी। परंतु मर्था सेवा सत्कार से के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हालेलुया 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 हालेलुया। लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग प्रभु के पवित्र जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों ने 2 पाठों को पढ़ा। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु यात्रा पर हैं। अतिथि सत्कार करना यहूदी गृहस्थों का परम कर्तव्य है, लेकिन प्रभु यीशु तो अपने क्रूस मरण के लिए यरूशलेम की ओर यात्रा पर हैं। वे किसी मित्र से अपना दर्द बांटकर अपना दुख हल्का करना चाहते हैं। ख्रिस्ती समाज में हम प्रायः 2 प्रकार के शिष्य पाते हैं, क्रियाशील और मरणशील शिष्य। मर्था क्रियाशील शिष्या एवं मरियम मरणशील शिष्या की प्रतीक है। मरियम यीशु केंद्रित है। वह अपनी जीवन यात्रा में प्रभु यीशु को ही अपना एकमात्र आश्रय मानती है, जो उनके वचनों को ध्यान से सुनती। मर्था यीशु की सेवा का प्रबंध करती है। वह तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन वचनों को सुनने का प्रभाव अर्थात वचन के सात्विक रस का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ईश्वर का वचन अमर है। आज हम प्रार्थना करें कि हम विभिन्न परिस्थितियों में मरियम की तरह उत्तम भाग चुनना सीखें। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन को देखते हैं। आज का पहला पाठ होशिया नबी के ग्रंथ उनके अध्याय 2 पद संख्या 14, 15 और 19, 20 में हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि मैं उन्हें सांत्वना दूंगा, मैं कष्ट की घाटी को आशा के द्वार में परिणित करूंगा। वहां वह मुझे स्वीकार करेगी, जैसे कि उसने अपनी जवानी के दिनों में किया था। उस समय जब वो मिस्र से निकली थी, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा। तुम प्रभु को जान जाओगे। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया। होशिया नबी के ग्रंथ में हम लोग देखते हैं प्रभु कहते हैं कि मैं उसे सांत्वना दूंगा और मैं कष्ट की घाटी को आशा के द्वार में बदल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं उसे सांत्वना दूंगा, अर्थात जो टूटे और निराश उदास मन वाले लोग जो प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, प्रभु को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं उसे सांत्वना प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई रोते रोते प्रभु के पास में आता है वह हंसते हुए जाएगा। जो लोग उदास मन लेकर के आए हैं वह उल्लास से भर के आनंद से भर करके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु वादा करते हैं, वह कहते हैं कि मैं उसे सांत्वना प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कष्ट की घाटी को आशा के द्वार में बदल दूंगा। कष्ट की घाटी, जहां पर मनुष्य कष्ट में दिन रात कराहता है, चिल्लाता है, छटपटाता है, प्रभु कहते हैं कि मैं उसे आशा में बदल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वहां वह मुझे स्वीकार करेगी। वहां जब मैं उसे सांत्वना प्रदान करूंगा और मैं उसे आशा से भर दूंगा, वहां वह मुझे स्वीकार करेगी। कैसे? जिस प्रकार उसने अपनी जवानी के दिनों में किया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जवानी का समय जो होता है ना, ये लोगों के जीवन में एक बहुत बड़े आकर्षण का समय होता है। जवानी के समय में हर कोई सारा काम बड़े दिलों और दिमाग से, बड़े मन से करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस समय में एक व्यक्ति अपने काम को करने में एक जोश में रहता है। जो भी काम करने जाएगा पूरे जुनून के साथ में करता है, और ऐसे समय में वह प्रभु को भी स्वीकार करता है तो बड़े ही जोश, बड़े ही उल्लास और आनंद के साथ में। इसलिए प्रभु कहते हैं कि वह मुझे वैसे ही स्वीकार करेगी जैसे वह जवानी के दिनों में स्वीकार किया करती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस समय जब वह मिस्र से निकली थी, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस समय जब प्रभु की जनता, प्रभु के चुने हुए लोग मिस्र की गुलामी से निकले हुए थे, उन लोगों को उम्मीद था कि वे लोग मार्ग में भटक जाएंगे, मार्ग में नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, वे लोग प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार, यूं ही नहीं परंतु धर्म के अनुसार, विधि के अनुसार, जैसा एक नवयुवक एक नवयुवती को अपने लिए वधू के रूप में धर्म और विधि के कर्म के अनुसार में स्वीकार करता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी प्रजा को धर्म और विधि के अनुसार स्वीकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्यार से उसे अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं सच्ची निष्ठा से तुमको अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 10 और पद संख्या 38 से आगे लिखा हुआ है कि ईसा यात्रा करते करते गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपने जीवन में एक मार्ग में एक यात्रा पर निकले हुए थे और वह यात्रा था संसार के लिए मुक्ति का प्रबंध करना, संसार के लिए उद्धार का प्रबंध करना। वह उद्धार के मार्ग पर निकले हुए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि जब वह मार्ग से निकल रहे थे तो रास्ते में एक स्त्री जो मार्था नाम की थी, उसने प्रभु का अपने यहाँ स्वागत किया। हालेलुया, हालेलुया। और मार्था और मरियम नाम की दो बहनें रहती थी। उन दोनों बहनों ने अपने घर में प्रभु का स्वागत किया। और जब प्रभु मार्था के घर में प्रवेश किए, मार्था के घर में जाने के बाद प्रभु उसके घर में विश्राम करने के लिए आसन ग्रहण करते हैं। और बाइबल बतलाती है कि मरियम प्रभु के चरणों के पास में बैठ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम प्रभु के पैरों के पास में, उनके चरणों के पास में बैठ जाएगी। और मार्था प्रभु की सेवा सत्कार करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है, वह प्रयास करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह मार्था प्रभु की सेवा के लिए प्रयत्न करती है, प्रबंध करती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जब यात्रा करते करते मार्था और मरियम के गांव पहुंचते हैं तो उस समय में हम लोग देखते हैं कि मार्था और मरियम प्रभु को अपने घर में स्वागत करती हैं। और स्वागत में जब मेहमान घर में आए तो उनका सेवा कैसे किया जाता है, उनका स्वागत कैसे किया जाता है। मेहमान के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए पहले बैठने का अच्छा जगह देंगे, उनके लिए पानी पिलाने का प्रबंध करेंगे, उनके जरूरत की चीज़ों का, उनके सुख सुविधा का प्रबंध करेंगे कि क्या हम करें हमारे घर में आए हुए मेहमान को किसी बात की तकलीफ ना हो। मार्था इसी कामों में व्यस्त हो गई क्योंकि उसने अपने घर में प्रभु का स्वागत किया था, अपने जीवन में प्रभु का स्वागत किया था। और वह प्रभु के लिए सारी भली वस्तुओं का प्रबंध करने में व्यस्त हो गई। परंतु उसकी एक बहन मरियम होती है जो प्रभु के सिंहासन के पास, उनके आसन के पास ही बैठ जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं कि मरियम प्रभु के पैरों के पास में बैठ जाती है और मार्था सारा मेहनत करते करते थक जाती है, थकने लगती है और वह प्रभु से कहती है, प्रभु क्या आप मरियम से नहीं कहते, क्या आप उसे नहीं कहते कि उसने सेवा का सारा जिम्मेदारी, सारा भार हमारे ऊपर छोड़ दिया है, क्या उसे मेरी सहायता नहीं करनी चाहिए, क्या उसे मेरा सहयोग नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था तुम बहुत सारी बातों के लिए चिंतित हो, लेकिन मरियम ने सबसे उत्तम भाग वह उससे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मार्था ने कहा, हे प्रभु क्या आप मरियम को नहीं देखते कि वह सेवा के कामों में मेरी हाथ नहीं बटा रही है। प्रभु ने मार्था से कहा, मार्था तुम बहुत सारी बात के लिए चिंतित हो, लेकिन मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, सबसे अच्छा भाग चुन लिया है और वह उससे नहीं लिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो इस बात को सुनने के बाद हमारे जहन में, हमारे समझ में, हमारे बुद्धि में क्या बात आ रही है? क्या उस जगह पर मार्था गलत थी, मरियम अच्छी थी?
वह प्रभु के चरणों में बैठ करके उनके वचन को सुन रही थी, इसलिए प्रभु ने उसकी सराहना किया। परंतु मार्था जो थी वह सेवा के काम में लगी हुई थी, प्रभु को सुन नहीं रही थी, इसलिए प्रभु ने उसकी बड़ाई नहीं की। हम लोग जब सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो हमें यूं ही लगेगा कि मार्था के लिए प्रभु ने कहा, मार्था तुम बड़ी बात के लिए चिंतित हो, लेकिन मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया। इसका मतलब इससे उत्तम भाग और कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह सेवा के विरोधी थे? क्या वह सेवा की भाव को महत्व नहीं देते थे? हम लोग देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मरियम जो प्रभु के चरणों के पास में बैठती है, उनको सुनती है। प्रभु ने कहा कि ये भला काम कर रही है, ये प्रभु के वचन को सुन रही है, ये ईश्वर को सुन रही है, इसलिए ये भला काम कर रही है, ये सबसे उत्तम काम कर रही है, इससे यह लिया नहीं जाएगा। लेकिन मार्था तुम बड़े बात के लिए चिंतित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग धर्म ग्रंथ बाइबल पर जब मनन चिंतन करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किस लिए आए थे? प्रभु यीशु मसीह संसार में किस लिए आए थे? धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती, प्रभु ने कहा है कि मानव पुत्र जगत में सेवा कराने नहीं सेवा करने आया, सेवा कराने नहीं सेवा करने आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह मानव पुत्र कौन था? ये मानव पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और यह सेवा का कार्य, जो सुसमाचार का संदेश का कार्य सुनाने का काम करते थे, वह रोगियों को चंगा करते थे, बंधन में पड़े हुए लोगों को आजाद करते थे, अपदूत ग्रस्तों को वह आजाद करते थे। यह सेवा का काम करने के लिए प्रभु को प्रेरणा कहां से मिलता था? यह सेवा का काम करने के लिए प्रभु को बताता कौन था? यीशु को कौन बताता था? हालेलुया, 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 हालेलुया। धर्म ग्रंथ बाइबल हम लोगों को बताती है कि प्रभु हर दिन अपने स्वर्गीय पिता से बातें किया करते थे, हर दिन अपने स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में बैठते थे। हालेलुया, हालेलुया। उनके सिंहासन के पास, उनके वेदी के पास, उनके चरणों के पास बैठते थे और हर दिन अपने स्वर्गीय पिता से बात करते थे। ए पिता, मुझे अब क्या करना होगा? ये काम हो गया, हाँ पिता, अब मुझे इसके बाद क्या करना होगा? बेटा तुम्हें ऐसा कार्य करना है, ठीक है पिता, मैं ये कर लिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक बात के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता से बात करते थे। तुम्हें पकड़वाया जाना होगा, हम पकड़वा दिए जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? तुम पर दोष लगाए जाएंगे, अच्छा ठीक है, हम पर दोष लगाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा पिता? मैं क्या करूंगा? लोग तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हारे चेहरे पर थूकेंगे, तुम्हारी दाढ़ी नोचेंगे, हाँ पिता, इसके बाद क्या होगा? प्रभु कहते हैं, अब स्वर्गीय पिता कहते हैं कि तेरा वस्त्र उतारा जाएगा, तेरे हाथ और पैरों में कील ठोक दिए जाएंगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के एक एक घटनाओं के लिए स्वर्गीय पिता से हर दिन क्या करते हैं? बात किया करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु अपने स्वर्गीय पिता से बात करने के बाद क्या करते हैं? पहले बात करते हैं, उसके बाद काम करते हैं ना। अपने पिता से पूछते हैं, मुझे क्या करना होगा? पिता कहते हैं, तुम्हें संसार में जाना होगा, संसार के दुखों को उठाना पड़ेगा, संसार के लिए तुम पर अत्याचार होगा, तुम्हें मार डाला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, मुझ में मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मानव पुत्र अर्थात मैं इसलिए संसार में आया हूँ कि मैं सेवा नहीं कराऊं बल्कि एक दूसरे की सेवा करूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अपने शिष्यों के पैर को धोए। जब शिष्यों के पैर को धोए तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ ना करो, तुमसे हमारा कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दीनहीन बन करके सेवा करके दिखा करके गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जब हम और आप लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हमें क्या करना है? हमें सेवा करना है कि कराना है? क्या करना है? सेवा करना है। और सेवा करने के लिए हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? प्रभु को सुनना है ना, प्रभु को सुनना है ना। हमें मालूम तो होना चाहिए कैसे सेवा करना है। हमें जब मालूम ही नहीं होगा तो हम सेवा कैसे करने जाएंगे? इसलिए हम लोग प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, उनके वचन को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, प्रेमी प्रभु की स्तुति हो, प्रेमी प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग गीत गा करके प्रभु के सेवा के भावों को अनुभव करेंगे। प्रभु ने कैसे सेवा किया और कैसे हमें सेवा करना सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुरु हो के तोहन लोग का धोले हम चरनिया, करिह जा पड़ोसी संगे आई सन करनिया। गुरु हो के तो हम लोग का
नहीं सेवा करे जानी। सेवा करवे नाही, सेवा करे जानी। सेवा से बढ़ के नहीं खे प्रेम का निसनिया। सेवा से बड़े नहीं प्रेम का निसनिया। करिह जा पड़ोसी संगे ऐसन करनिया। करिया जा पड़ोसी संगे ऐसन करनिया। गुरु के तोन लोग का धोली हम चरनिया। करिह जा पड़ोसी संगे ऐसन करनिया। तोहन लोग से बैर जे करी है जा मिताई। तोहन लोग से बैर जे करी है जा मिताई। करिह नुकसान तबो करिह जा भलाई। करिह नुकसान तबो करिह जा भलाई। लीहे पिता ईश्वर सबके अपनी सरनिया। लीहे पिता करिह जा पड़ोसी संगे ऐसन करनिया। गुरु के तोन लोग का धोली हम चरनिया। करिह जा पड़ोसी संगे ऐसन करनिया। करिह जा पड़ोसी संगे ऐसन करनिया। हालेलुया 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 हालेलुया। हम लोगों को पता हो गया कैसे सेवा करना है ना। हमें नम्र और विनम्र बन के सहनशील बन करके एक दूसरे की हालेलुया।